हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस जमुई पर। तो दोस्तों आज क्लास 10th का हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए हैं और ये बिहार बोर्ड का है। और ये हिंदी गोंधीली चैप्टर 2 जिसका नाम है 20 के दांत कहानी और इसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। उसी का वायरल ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो 100% लड़ेगा परीक्षा में। और ये पार्ट नंबर 2 है और ये फोटो नलिन बिलोचन शर्मा का ही है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में कहता है मदन का चरित्र किस विशेषता के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है निर्भीकता और स्वाभिमान, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है सेन साहब की मोटर कार की सफाई के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लीनर और सोफर, यानी क्लीनर यानी कचरा साफ करने वाला और सोफर ड्राइवर, ड्राइवर को बोला जाता है सोफर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है कहानी में सेन साहब का बेटा किस नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है कासू, ऑप्शन बी, यानी खोखा, प्यार से खोखा कहता था, उसका नाम था कासू। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है मदन और कासू के झगड़े के समय मदन की कौन सी विशेषता प्रमुख थी। तो इसका करेक्ट आंसर है साहस और आत्मविश्वास, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है सेन साहब के द्वारा लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों क्यों बनाए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि वे लिंग भेद में विश्वास रखते थे, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है मदन के पिता का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है गिरधर लाल, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है सेन साहब की मोटर कार के प्रति उनके बच्चे की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका करेक्ट आंसर वे उसे चकनाचूर करने का प्रयास करते थे, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है मदन की पिटाई के बाद उसकी भावनाएं क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर है वह गुस्से और विरोध से भरा था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वह गुस्से और विरोध से भरा था, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को क्यों बुलाया। तो इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि उसके बेटे ने मोटर को नुकसान पहुंचाया था, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है सेन साहब की गाड़ी के चमकदार होने के पीछे उनकी क्या इच्छा थी। तो इसका करेक्ट आंसर है वह अपनी सामाजिक स्थिति को दर्शाना चाहते थे, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है कासू के खिलाफ मदन का क्या कदम था। तो इसका करेक्ट आंसर है उसने कासू की पिटाई की थी, ऑप्शन ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है 20 के दांत कहानी का मुख्य संदेश क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वार्थ और सामाजिक भेदभाव का विरोध करना, ऑप्शन विरोध, यानी स्वार्थ और सामाजिक भेदभाव का विरोध, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है मदन की पिटाई के बाद उसकी स्थिति क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर है वह अधिक सतर्क और समझदार हो गया था, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है सेन साहब की मोटर कार को लेकर उनके घर में क्या नियम थे। तो इसका करेक्ट आंसर है मोटर कार को साफ और चमकदार रखना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है सेन साहब ने गिरधर लाल को मदन की पिटाई पर क्या कहा। तो इसका करेक्ट आंसर है उन्होंने गिरधर को बच्चों को संभालने की सलाह दी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है कासू के झगड़े के बाद मदन का घर में क्या व्यवहार था। तो इसका करेक्ट आंसर है उसने घर में घुसने से पहले खाना खाया, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है कहानी में कासू की क्या विशेषता थी। तो इसका करेक्ट आंसर है वह अपनी बहनों पर भी हाथ चला देता था, खोखा, यानी कासू, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी वह अपनी बहनों पर भी हाथ चला देता था। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है सेन साहब की मोटर कार का क्लीनर यानी कचरा साफ करने और सोफा ड्राइवर कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है 20 के दांत शीर्षक का किस पहलू को उजागर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गरीबों के प्रति अत्याचार और उनकी स्थिति, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है सेन साहब ने अपनी मोटर कार को लेकर कितनी सजगता दिखाई। तो इसका करेक्ट आंसर है उन्होंने गाड़ी को हमेशा साफ और चमकदार रखा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है कहानी में सेन साहब के कौन से गुण प्रमुख हैं। तो इसका करेक्ट आंसर धन और शक्ति का अहंकार, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है मदन का चरित्र किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर उसने स्वार्थ और अत्याचार के खिलाफ विरोध किया, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या
48 में कहता है सेन साहब के परिवार में लड़कियों की भूमिका क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है घर के नियमों और सीमाओं के अनुसार जीना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है मदन के पिता ने उसे किस कारण से गुस्से में देखा? तो इसका करेक्ट आंसर है उसने मोटर को नुकसान पहुंचाया था, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है सेन साहब की दृष्टि से उनकी मोटर कार का क्या महत्व था? तो इसका करेक्ट आंसर है यह उनकी सामाजिक स्थिति और धनीपन को दर्शाता था। वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह उनकी सामाजिक स्थिति और धनीपन को दर्शाता था। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।